नमस्ते दोस्त, कैसे हो? आपके लिए एक नई कहानी। अदृश्य गांव वाला। एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में एक दयालु किसान रहता था, जिसका नाम राघव था। राघव गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे खुद को कितनी भी परेशानी उठानी पड़े। एक दिन जब राघव अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटियों से भरी भारी बोरी लेकर जा रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान लग रहा था। राघव ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह दौड़कर बूढ़े आदमी के पास गया और बोरी को उठाकर उसे जंगल के अंदर उसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़े आदमी ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी मदद ने मुझे बहुत खुश किया है। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मैं एक जादूगर हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। राघव आश्चर्यचकित होकर बूढ़े आदमी की बात सुन रहा था। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति देता हूं। तुम जब चाहो खुद को अदृश्य कर सकते हो, लेकिन याद रखना, यह शक्ति एक उपहार है और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। राघव बहुत उत्साहित था। उसने जादूगर का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उसने अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने खुद को अदृश्य बनाया और देखा कि उसे कोई देख नहीं सकता। यह अनुभव उसके लिए बेहद रोमांचक था। अदृश्य होने का मजा। शुरुआत में राघव ने अदृश्य होने का खूब मजा लिया। वह गांव के लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुनता और अपनी पहचान छुपाकर खेलता। वह बच्चों के साथ मजाक करता और उनके खिलौने गायब कर देता। कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ भी मजाक करता और उनकी प्रतिक्रियाओं पर खूब हंसता। लेकिन धीरे धीरे राघव ने देखा कि अदृश्य होने का यह मजा उसके जीवन में कुछ समस्याएं भी ला रहा है। उसका परिवार उसे खोजते खोजते परेशान हो जाता। उसकी मां सोचती कि वह कहां चला गया है, और उसके दोस्त मानने लगे कि राघव अब उनसे दूरी बना रहा है। अदृश्यता का दूसरा पहलू। एक दिन राघव गांव के चौपाल पर गया, जहां कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे थे। उन्होंने कहा, राघव अब बहुत घमंडी हो गया है। वह किसी से बात नहीं करता और ना ही हमारी मदद करता है। लगता है कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर राघव का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसकी अदृश्यता ने उसे अकेला और अलग थलग कर दिया है। अब वह दूसरों की नजरों में वह राघव नहीं रहा जो हमेशा उनकी मदद करता था। चोरों की साजिश। परेशान। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। ठीक है, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक रात राघव ने अपनी अदृश्यता का उपयोग करते हुए देखा कि कुछ चोर गांव में डकैती की योजना बना रहे हैं। वे गांव के मंदिर से कीमती सामान चुराने का प्लान बना रहे थे। राघव ने तुरंत उनकी बातचीत सुनी और योजना बनाई कि वह उनकी साजिश को नाकाम करेगा। उसने अदृश्य रहते हुए चोरों के हथियार छुपा दिए और उनके जाने के रास्ते में कांटों से भरी झाड़ियां डाल दी। जब चोर गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वे फंस गए। राघव ने चुपके से गांव वालों को चोरों की योजना के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि राघव ने यह सब किया था। आत्मबोध। राघव ने महसूस किया कि अदृश्यता ने उसे लोगों से दूर कर दिया है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ वह खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था जो पहले करता था। वह फिर से जंगल में जादूगर के पास गया और कहा, दादाजी, मैंने आपकी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया, लेकिन अब मैं इसे और नहीं चाहता। मैं वापस अपनी सामान्य जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहकर खुश हूं। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक बड़ी सीख ली है बेटा।
इंसान को हमेशा अपनी पहचान और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ति वापस लेता हूँ। जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। राघव ने अपनी पुरानी जिंदगी फिर से शुरू की। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों के साथ जुड़े रहने और उनके साथ समय बिताने में है। कहानी की सीख क्या मतलब है दोस्त? देखो, रिश्तों और पहचान का महत्व इंसान के जीवन में सबसे बड़ा होता है। दूसरों के साथ जुड़े रहना और उनकी नजरों में अपनी जगह बनाए रखना ही सच्चा सुख है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, कृपया एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।